भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो? किस किताब में पढ़े हो? ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लाखों लोगों ने अपने सर कटवाकर, गहलोत साहब जोधपुर के ही है, मैं उनके गांव में आकर बोलता हूं, गहलोत जी ध्यान से सुनिएगा, आपके वादे याद कराने आया हूं। 2018 में राहुल बाबा के साथ अंट संट वादे किए थे, 5 साल होने को आए, भारतीय जनता पार्टी आपका हिसाब मांगती है। क्या हुआ? 10 दिन के अंदर किसानों का ऋण माफ करने का क्या हुआ? मित्रों, मैं यहां आने से पहले कम से कम 10 बार हमारे सतीश पुनिया जी के सामने नाराजगी व्यक्त करता था। कितनी धूप में दोपहर 2 बजे आपने क्यों कार्यकर्ता संगम रखा? शाम को 4 बजे नहीं रख सकते थे क्या? सुबह नहीं रख सकते क्या था? मगर आज यहां पर एक भी कुर्सी खाली नहीं है, खींचो खींच 25,000 लोग बैठे हैं। मैं मारवाड़ की वीर भूमि के ये सभी कार्यकर्ताओं का पार्टी, राजस्थान और देश के प्रति जो आपका प्यार है, उसको 2 हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्र, माताओं, भाइयों, बहनों, ये मारवाड़ की भूमि वीर दुर्गादास राठौड़ की भूमि, जिस दुर्गादास राठौड़ की वीरता के चर्चे न केवल राजस्थान, कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरे देश भर में होते हैं। जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन मुगलों के शासन के सामने, अन्याय के सामने, धोखे के सामने लड़ने के लिए बिता दिया और अंत में संन्यास लेकर शिप्रा के तट पर अपने प्राण त्यागे, ये महान वीर दुर्गादास राठौड़ को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां पर आया हूं तब सुबह ही में तन्नोट मां के तीर्थ स्थान को मोदी जी ने 19 करोड़ के खर्च से एक बहुत बड़ा यात्रा धाम करने का निर्णय किया है, उसका भूमि पूजन कर कर आया हूं। ये माने 65 और 71 के युद्ध में हमारी पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित किया था। आज भी 43 डिग्री टेम्परेचर में हमारा जवान मां को प्रणाम कर कर सीमा पर खड़ा रहता है, तो हमारे दुश्मनों के दांत खट्टे कर कर ही वापिस आता है। मोदी जी ने 19 करोड़ खर्च कर कर वहां पर एक बहुत बड़ा यात्रा धाम बनाने का निर्णय किया है। मैं पूरे राजस्थान और मारवाड़ की जनता की ओर से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। मित्रों, ये वही भूमि है जहां 1998 में श्रद्धेय अटल जी ने पोखरण विस्फोट कर कर भारत को अणु महासत्ताओं में शामिल करने का काम किया था। यही भूमि है जिसने जब कभी भी चाहे मुगलों के सामने लड़ना हो, चाहे पाकिस्तान के सामने लड़ना हो, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब राजस्थान भाजपा को जनसंघ के समय थे मजबूत करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, आचार्य गिरिराज किशोर, ललित किशोर चतुर्वेदी जी,
भंवरलाल शर्मा जी, रामदास अग्रवाल जी, रघुवीर सिंह जी कौशल, मदन लाल सैनी जी को याद करता हूं और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत कर। यही वो लोग थे जिन्होंने राजस्थान को बदलने का काम किया। माताओं, भाइयों, बहनों, हम भाजपा के कार्यकर्ता के नाते दुखी है कि आज जिस प्रकार की सरकार चल रही है राजस्थान में, सरकार ने राजस्थान को विकास की दौड़ में मीलों तक पीछे छोड़ने का काम किया है। मैं गहलोत सरकार की बाद में बात करता हूं। जब जब भाजपा की सरकार आई, पहले भैरव सिंह जी की आई, काम के बदले अनाज की योजना लेकर आए, राज्य भर से चुंगी समाप्त कर दी, नगर निकाय पंचायत के चुनाव में माताओं बहनों को आरक्षण दिया और जिला पंचायत तहसील पंचायत में दलीय स्थिति में चुनाव लड़ने का सुधार किया। पूर्ण बहुमत न होने के बावजूद भी भैरव सिंह ने राजस्थान के विकास के लिए काम किया। फिर आप सभी ने मिलकर हमारी बहन वसुंधरा जी को मौका दिया। वसुंधरा जी की सरकार बनी। वसुंधरा राजे जी ने सबसे बड़ा काम किया, 3 लाख तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था भामाशाह योजना कर कर की। 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये में भोजन दिया। टोल टैक्स से मुक्ति दी। किसानों को 1000 रुपया बिजली बिल में सब्सिडी दी और जल स्वावलंबन अभियान भी शुरू किया। इसके साथ साथ गांव और शहरों में गौरव पथ योजना से विकास को पहुंचाने का काम किया। किसानों के 50,000 तक के ऋण को सिर्फ वादा नहीं, माफ करने का काम भी वसुंधरा जी ने किया। अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों का 2 लाख तक का ऋण